प्रेज द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबको स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे रोमियो उसका चैप्टर 8 और वर्स 1। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर हर एक मनुष्य को जीवन देता है, वो दया करता है, वो आशीष देता है, वो कृपालु है, वो भला है, वो हर एक मनुष्य पर मेह बरसाता है, वो हर एक मनुष्य के लिए सूर्य को वो उगाता है, सूर्य को वो दिखाता है कि हर एक मनुष्य उसकी जो करुणा है, दया है, वो पा सके। लेकिन परमेश्वर का एक स्वभाव है, वो न्यायवान परमेश्वर है। वो न्याय करेगा और वो किसी का पक्षपात नहीं करता और ना किसी का मुख देखता है। यहाँ पर जो हम हैं वो हर एक मनुष्य परमेश्वर पर जो अंतिम दिनों में वो अपना लेखा देगा कि इस धरती पर उसने क्या किया, किस किस काम किए, कौन सा काम, और वो क्या परमेश्वर की इच्छाओं पर चला, क्या परमेश्वर के वचनों पर चला, क्या जो परमेश्वर ने उसको धरती पर भेजा था, क्या उसका उद्देश्य वो पूरा किया। जैसे वचन में आज कहता है कि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, यानी जो प्रभु यीशु मसीह को उसने भेजा। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया? क्या आपने उसको उद्धारकर्ता बोलकर ग्रहण किया? अगर आपने उसको ग्रहण किया, क्या आप उसके वचनों पर चल रहे हैं? क्या आप उसको अपना आधार समझ रहे हैं? क्या आप उसको अपने जो उसने जो कहा है, क्या हम उस वचन पर चल रहे हैं? जो मसीह है, इसलिए परमेश्वर मसीह को ठहराया कि जो पहला आदम पाप किया था, उस पाप का भुगतान मसीह करे और हर एक मनुष्य के लिए उसने प्राण दिया, उसने अपना लहू बहाया, उसने क्रूस की मृत्यु से ही उसने पिता की सर एक आज्ञा को पालन किया और हमें मोल दिया, किससे? मृत्यु से, पाप से, हर एक बंधन से, बीमारी से, गरीबी से, शरीर के कार्य से। प्रभु ने हमें मोल लिया है और ये सब कुछ मसीह ने हमारे लिए किया कि हम अनंत जीवन के अधिकारी हों, हम पिता और मसीह के साथ सदैव रहें। जिससे वचन में कहता है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं, क्योंकि वो किस लिए उनके दंड की आज्ञा नहीं है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो प्रतिज्ञा की आत्मा परमेश्वर देता है, जो परमेश्वर के स्वभाव को आत्मा उत्पन्न करता है, उस स्वभाव में चलते हैं। वे प्रेम में, धीरज में, शांति में, कृपा, भलाई, नम्रता सब में चलते हैं। परमेश्वर की आत्मा में चलना यानी उसके फल पर चलना, परमेश्वर के स्वभाव पर चलना। और पवित्र आत्मा की खूबसूरत बात यह है कि वो आपको यीशु के बारे में सिखाएगा, यीशु के मार्ग पर चलाएगा। क्या हमारा जीवन अब पहले जैसा है जब हमने मसीह को ग्रहण किया? कि हम सुस्त पड़ गए हैं? जो प्रतिज्ञा की आत्मा हम पर हुई, क्या प्रतिज्ञा की आत्मा अब भी हमारे अंदर एक न्याय की तरह, जो अग्नि की तरह वो दिख रही है? या हम अपने कार्य से उसको बांध दिए हैं? प्रभु का वचन आपसे बातें कर रहा है कि आप कहाँ पर हैं, देखें। क्योंकि अंतिम दिनों में हम सबों, जितने भी मनुष्य हैं, हर एक मनुष्य परमेश्वर के सामने, उसके मेमने के सामने खड़ा होगा और जो लोग मसीह यीशु में पाए जाएंगे वे निर्दोष कहलाएंगे। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु जी, आपके वचनों पर चलाएं खुदावंद, मसीह के मार्ग पर चलाएं खुदावंद। प्रभु, उनके जीवन पर यीशु दिखे खुदा, ऐसा अनुग्रह करे अब्बा। हे प्यारे प्रभु जी, उनके मुखों पर प्रभु आपकी रोशनी चमके। प्यारे पिता, प्रभु जी आपकी शांति बना रहे, आपकी आनंद बना रहे, आपके प्रेम बना रहे खुदावंद। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। प्यारे प्रभु जी आपके करीब कर लें खुदावंद, आपके करीब कर लें खुदावंद। आपके बड़े काम हो प्रभु जी, आप छू लें खुदावंद, आप छू लें खुदावंद। शरीर के अनुसार ना चलें खुदा, आपकी आत्मा के अनुसार चलाएं खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, आपकी आत्मा के अनुसार चलाएं खुदावंद। हे प्यारे प्रभु जी, आपकी हर एक इच्छा को समझ लें खुदावंद। प्यारे पिता, जो बंधन उनको प्रभु आपके करीब आने से रोकता है, वो बंधन टूटे यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, उनके जीवन पर आप ही महिमा पाए खुदावंद, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।